हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो आज अपन करने वाले हैं जो हमने पढ़ लिया है, जो हम अपन पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? अपन ने पढ़ लिया अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक राज्यों से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है। तो आज अपन करेंगे नागरिकता से संबंधित, कर लेते हैं। चलो इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो चलिए। तो हाँ, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो आप देखिए, बताइए, अपनी कॉपी में लिखिए इसको, या फिर अपने मन में सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर और करिए। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 5 to 11, ये लिख रखा। एकदम सरल सरल हैं इनके जवाब, और आप आसानी से कर सकते हो। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सी करता है? एकल नागरिकता, दोहरी, या उपयुक्त दोनों, है इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी करता है? एकल। कौन सी करता है? एकल नागरिकता, क्योंकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां पर है? यूएसए में, ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो बताइए, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद कानून बना सकती है नागरिकता से संबंधित? बताइए बताइए, आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 11, जो लास्ट वाला है ना, अनुच्छेद 11। उस पे अनुच्छेद 11 में लिख रखा है कि संसद कानून बना सकता है नागरिकता से संबंधित, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया था? चलो ये छोड़ दो आप, उसके बाद क्योंकि संविधान संशोधन 55 आ गया था। ये बताइए, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती जन्म द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, देशीकरण द्वारा, भारतीय बैंकों में धन जमा करके। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, तो इसका सही जवाब है भारतीय बैंकों में धन जमा करके। बहुत ही सरल सा सवाल था कि बैंकों में जमा करके कौन नागरिकता ले सकता है भाई, समझे? जैसे कोई भी आके अपने बैंक खाता खुलवा लेगा, उसमें पैसे डलवा देगा, तो ऐसे थोड़ी ना नागरिकता मिल जाएगी। तो एक कौन। और दूसरा है फिर आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है, देशीयकरण नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता। आप पहले वो देखिए, इनके जो ऑप्शन है वो देखिए, क्वेश्चन पे मत जाइए, ऑप्शन पे देखिए, आपको मिल जाएगा आपको आंसर। माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो मैंने बताया था कि किसी की माता या फिर पिता, इनमें से कोई एक भारतीय होगा, तो उनका जो बेटा या बेटी वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या आंसर, इसमें माता नहीं दे रखा तो क्या आ जाएगा? पिता। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आंसर सी। इसके बाद में
नागरिक बनने के लिए निम्न शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? ये शर्त दे रखी है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन, किसी जाति का समर्थन। तो बताइए क्या आएगा? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन या किसी जाति का समर्थन। तो इसका सही जवाब है राज्य की सदस्यता, क्योंकि भारत को मैंने बताया था, भारत को अपन ने राज्य से कर रखा है, संविधान में राज्य से लिख रखा है भारत को। तो भारत की नागरिकता यानी राज्य की नागरिकता या सदस्यता, तो राज्य की सदस्यता। अगला है नागरिकों के लोप होने का एक नियम है। ये छोड़ दिया। लोप का मतलब है कि देखिए, मतलब ऐसा क्या काम कर सकता है वह व्यक्ति जिससे उसकी नागरिकता छिन सकती है? क्या कर सकता है वह व्यक्ति जिससे उसकी नागरिकता छिन सकती है? देखिए, परिवार से बिछड़ जाने पर, क्या परिवार से बिछड़ जाने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, बताइए। या फिर शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, मतलब यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चले गए तो नागरिकता समाप्त। या फिर है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, और ये आपको छोड़ दिया देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, देशद्रोह। मतलब कोई व्यक्ति देशद्रोह वाला काम कर दिया, मतलब संविधान की अवमानना कर दी या फिर तिरंगे का सम्मान नहीं किया, मतलब देश पे ऐसे कुछ कार्य कर दे जिसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाए, फिर अपराध सिद्ध होने पर उसकी नागरिकता की लोप होने का एक नियम है, खोने का एक नियम है। फिर ये बताइए, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी सावधान का संविधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? बताइए, ये सावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया? जो व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करेगा, बताइए बताइए। आइए, अनुच्छेद 5, 6, 7, 6 और 7। 6 में वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, 7 में वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर भारत लौटा है, जब देश का विभाजन नहीं हुआ उससे पहले लौट गया, समझे? तो अनुच्छेद 6 और 7, 5 को हटा दीजिए। तो आप आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप कौन सा करेंगे इसमें? पाकिस्तान से आकर, ये नहीं बताया गया है कि भारत से जाके पाकिस्तान से आकर, यानी ऑप्शन मतलब अनुच्छेद 6 यानी ऑप्शन ए कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बताइए, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये मैंने बताया नहीं था, वैसे इसका 7 साल। ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देशीकरण द्वारा, वंशाक्रमण द्वारा, जन्म से द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों चीजें, इनके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? बताइए, नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद की विविध अधिनियम में। ये छोड़ सकते हो आप, क्योंकि आपको ये कराया नहीं गया। अगर आपको पता है तो आप कीजिए, ठीक है। वैसे ये जो नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार में चर्चा की गई है, ये है, देखिए संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। तो इसमें संविधान का भाग 2, ये छोड़िए, आपको बाद में बताया नहीं, यही भाग है कि इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता।
किस स्थिति में, बताइए किस स्थिति में, कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? निर्वाचन के द्वारा, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या उपयुक्त सभी? तो इसमें देखिए सही जवाब है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से नागरिकता त्याग करना, मतलब नागरिकता त्याग करना स्वेच्छा से हो या फिर सरकार करवा दे वो अलग बात है। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 कहता है स्वेच्छा से, तो अपन स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कब करेंगे? जब अपना लिखित में परिणाम अपन सरकार को या संसद को सौंपेंगे। तो संसद उस पर अनुमति तब देगी, अनुमति कब नहीं देगी? जब आपातकाल हो, युद्ध हो या निर्वाचन के दौरान बिजी हो, तो आपको उसमें टाइम लग सकता है। तो आपकी नागरिकता के लिए जो प्रावधान है वो संसद अपने हिसाब से, अपने समय से, फिर आपके जो आपने जो लिखित में प्रमाण दिया है उसको पारित करेगी, मतलब आपको अनुमति देगी। अगला है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? बताइए किस स्थिति में? तो इसका सही जवाब है त्यागने से, वंचित किए जाने से, परिवेशन से, उपयुक्त सभी यानी डी। भारतीय नागरिकता त्याग भी सकते हैं, प्रवसन यानी एक देश से दूसरे देश में जाने पर भी त्याग सकते हैं, और वंचित अपने को सरकार भी निकाल सकती है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है? ये बताइए आप क्वेश्चन को। भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है? बताइए। तो मतलब आप ये बता दो कि जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो मैंने आपको बताया था सार्वजनिक पदों की पात्रता, या सार्वजनिक पदों पर पात्रता, मतलब भारतीय को सार्वजनिक पदों पर पात्रता मिल सकती है, मतलब सरकारी नौकरी या फिर कुछ अपन निर्वाचन या चुनाव लड़ सकते हैं, ऑप्शन ए सही। संसद विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, वोट दे सकते हैं, संसद का सदस्य बन सकते हैं, विधानमंडल का सदस्य बन सकते हैं, सही। अनुच्छेद 15, 16 और 19 ये किसको दिए गए हैं? भारतीय को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए। विदेशियों को कौन से दिए गए हैं ये बताइए आप मेरे को, कौन से दिए गए हैं जो आपको पता होगा? देखिए अनुच्छेद 15, 16 ये भारतीय को, 17 और 18 को छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर 19, 30, फिर 21, 19 का भी कुछ नियमों के द्वारा इनको छूट नहीं दी गई, तो 20, 21 और फिर 29 तक। ठीक है, तो 28 तक, 15, 16, 17, 18 को छोड़ दीजिए, फिर 19, 29 और 30 ये भारतीय, मतलब भारतीय को तो सभी नागरिक सभी मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो मूल अधिकार गैर नागरिकों को, मतलब समझ गए ना, जो विदेशी हैं, तो उनको अनुच्छेद 20, 21 से 20, 21 मतलब 28 तक ये मूल अधिकार प्राप्त है और बाकी प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो आज अपन इतने ही करते हैं, और फिर जो बाकी के रह गए, जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक वो करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कैसे लगे आपको क्वेश्चन और कितने सही हुए। ठीक है, आप जरूर बताना। थैंक यू।